हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है एक्सपोर्ट फाइनेंस यानी कि निर्यात वित्त। यानी कि एक्सपोर्ट को जो फाइनेंस जो पैसा चाहिए होता है अपना माल भेजने के लिए, उसके बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। निर्यात को सरकार द्वारा कई प्रोत्साहन दिए जाते हैं ताकि वे देश से निर्यात की उच्च दर प्राप्त कर सकें। जो एक्सपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट को गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा जो है फाइनेंस करती है, उनको इंसेंटिव्स देती है ताकि जो एक्सपोर्ट है हमारी कंट्री का वो बहुत उच्च दर हमारे देश में प्राप्त कर सके, उनको बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिल सके। जैसे कि इसका एग्जांपल एक ये है कि सरकार ने निर्यात वित्त पर ब्याज की दर और रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता में कमी की है। यानी कि सरकार ने जो ब्याज की दर है यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसमें, और जो हमारा जो पैसा जो रुपए हमारे इंडिया का जो करेंसी है रुपए है, वो अगर हम किसी और कंट्री में जब एक्सपोर्ट करते हैं तो वहाँ की करेंसी के अकॉर्डिंग उसका रेट चेंज होता है। तो जो रुपए है हमारा वो किसी और कंट्री में, चाहे वो जैसे कि डॉलर होता है, इस तरह की अगर किसी और करेंसी में कन्वर्ट होता है तो वो कन्वर्टेबिलिटी के जो चार्जेस होते हैं उसमें भी हमारी सरकार ने कमी की हुई है। तो ये हमारी जो सरकार है वो एक्सपोर्ट को फाइनेंस करने में इस तरह से मदद करती है। नेचर ऑफ एक्सपोर्ट फाइनेंस यानी कि निर्यात वित्त की क्या प्रकृति है। निर्यात वित्त एक देश से बाहर उत्पादों की शिपिंग के लिए किए गए खर्चों की भरपाई के लिए प्रदान किया गया ऋण है। जो एक्सपोर्ट फाइनेंस है, एक्सपोर्ट फाइनेंस क्या है? एक्सपोर्ट फाइनेंस जो हमारा यहाँ का प्रोडक्ट है उसको बाहर शिप करने के लिए यानी कि उसको बाहर भेजने के लिए किया गया जो खर्चा होता है उसके लिए एक लोन, जिसको हम कहते हैं ऋण, वो होता है कि एक सरकार ने लोन प्रोवाइड करा है एक्सपोर्टर को ताकि वो अपना माल जो है बाहर के देश में भेज सके। एलिजिबिलिटी फॉर गेटिंग एक्सपोर्ट फाइनेंस, एक्सपोर्ट फाइनेंस करने के लिए यानी कि सरकार से उस लोन को प्राप्त करने के लिए क्या क्या ज़रूरत है एक एक्सपोर्टर को। पहला, निर्यातक को उसके नाम पर निर्यात आदेश होना चाहिए। जो एक्सपोर्टर है, एक्सपोर्टर को जो एक्सपोर्ट ऑर्डर जो उसको मतलब कि भेजना है, जो एक्सपोर्ट ऑर्डर है उसका, वो उसके अपने नाम पे होना चाहिए। वो ये नहीं कि वो नाम किसी और का है और भेज वो रहा है। वो एक्सपोर्ट ऑर्डर यानी कि जो एक तरह से पेपर वर्क है वो उसके अपने नाम पे होना चाहिए। सेकंड है, निर्यातक को आरबीआई की सावधानी सूची में नहीं होना चाहिए। आरबीआई की कुछ सावधानी सूची होती है कि ये आदमी जैसे कुछ ऐसी काम होते हैं कि भाई ये आदमी जो है एक्सपोर्ट नहीं कर सकता। तो इस तरह की जो सावधानियां होती हैं, जो हमारा एक्सपोर्टर है उसको उन सावधानी सूची में, आरबीआई की सावधानी सूची में नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, निर्यातक को अपने बैंकर को संतुष्ट करना चाहिए कि उसके पास ऋण पत्र के क्रम में निर्दिष्ट समय के भीतर निर्यात आदेश को पूरा करने की क्षमता है। यानी कि एक्सपोर्टर को अपने बैंक को जो जहाँ से वो अपना पैसा ले रहा है, जहाँ से वो अपना लोन पास करवा रहा है, जो भी जहाँ से वो पूरा फाइनेंस कर रहा है, उनको ये इस बात की उनको तसल्ली देनी चाहिए कि उनको सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए कि वो लोग इस ऑर्डर को टाइमली कंप्लीट कर लेंगे। टाइम के जितना टाइम उसने बोला है उस टाइम के अंदर अंदर अपना ये ऑर्डर कंप्लीट करके शिप कर देंगे। तो एक्सपोर्टर को ये भी संतुष्टि अपने बैंकर को देनी चाहिए। वो ही लोग एक्सपोर्ट फाइनेंस सरकार के द्वारा कर सकते हैं। एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग में जो शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग होती है वो दो तरह की होती है। एक होता है आपका प्री शिपमेंट फाइनेंस, दूसरा होता है आपका पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस। थोड़ा बहुत आप लोगों को नाम से भी आइडिया हो रहा होगा कि प्री शिपमेंट फाइनेंस, इसका मतलब माल भेजने से पहले के खर्चों के लिए फाइनेंस, और पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस का मतलब माल भेजने के बाद के खर्चों के लिए फाइनेंस। तो प्री शिपमेंट फाइनेंस पहले पढ़ते हैं। निर्यातक द्वारा निर्यात ऑर्डर पूरा करने में मदद करने के लिए माल भेजे जाने से पहले उपलब्ध वित्त पोषण, यानी कि जो एक्सपोर्टर है वो एक्सपोर्ट ऑर्डर को पूरा करने में मदद के लिए माल भेजने से पहले जो फाइनेंस
उसको अवेल हो रहा है वो होता है प्री शिपमेंट फाइनेंस। प्री शिपमेंट फाइनेंस के लिए कुछ एलिजिबिलिटीज़ होती हैं जो एक्सपोर्टर को पूरी करनी होती हैं। अगर एक्सपोर्टर उन एलिजिबिलिटीज़ के अंडर आता है तभी वो प्री शिपमेंट फाइनेंस का फ़ायदा उठा सकता है। जैसे कि उसका पहला है, एक निर्यातक जो अपने नाम पर एक आदेश रखता है। यहाँ पर भी आदेश का मतलब ऑर्डर से है, जो एक्सपोर्ट का ऑर्डर है, आदेश रखता है, प्री शिपमेंट क्रेडिट का लाभ उठा सकता है। जो निर्यातक, जो एक्सपोर्टर, जो उसको ऑर्डर मिला हुआ है, अगर ऑर्डर उसके अपने ही नाम से मिला है, उसके पास जो एक्सपोर्ट ऑर्डर है वो उसके अपने नाम पर होना चाहिए। अगर वो उसके अपने नाम पर नहीं है तो वो प्री शिपमेंट फाइनेंस का फ़ायदा नहीं उठा सकता। तो जो एक्सपोर्ट ऑर्डर उसके पास आया हुआ है वो उसके अपने नाम का होना चाहिए। सेकेंड आता है इसमें, निर्यात आदेश के पूर्व बयान पर जोर दिए बिना बैंक प्री शिपमेंट अग्रिम भी दे सकता है। इसे रनिंग अकाउंट सुविधा के रूप में जाना जाता है। यानी कि जो बैंक हैं वो प्री शिपमेंट एडवांसेस को बिना कुछ एक्सपोर्ट ऑर्डर देखे, बिना कुछ एक्सपोर्ट ऑर्डर पे ज़्यादा इंसिस्ट किए, ज़्यादा फोर्स किए भी बैंक लोन दे सकता है, प्री शिपमेंट फाइनेंस दे सकता है। वो जो प्री शिपमेंट फाइनेंस होता है वो एक्सपोर्टर के ट्रस्ट पे बनता है। अगर बैंक को एक्सपोर्टर के ऊपर विश्वास है तभी वो प्री शिपमेंट फाइनेंस का फ़ायदा इस तरह से उठा सकते हैं कि बैंक ने सिर्फ विश्वास के बलबूते पर ही फाइनेंस दे दिया एक्सपोर्टर को। ठीक है, इसको रनिंग अकाउंट सुविधा भी कहते हैं कि अगर एक्सपोर्टर का जैसे उस बैंक में बहुत पुराना अकाउंट है, वो बहुत पहले से दिखा रहा है कि हाँ वो टाइम पर अपने लोन की पेमेंट कर रहा है या अपने लोन का इंटरेस्ट टाइम पर भर रहा है, तो इस तरह से बैंक का उन एक्सपोर्टर्स के ऊपर एक विश्वास बंध जाता है, तो उसको रनिंग अकाउंट सुविधा भी कहते हैं, रनिंग अकाउंट फैसिलिटी। ठीक है, इस तरह के जो फाइनेंस होते हैं वो जो कच्चे माल की प्रोसेसिंग होनी है कंपनी में, या कोई कच्चे माल का कच्चा माल मंगवाना है तो उसकी ट्रांसपोर्टिंग के लिए पैसा चाहिए, या फिर वेयर हाउस में रखने के लिए भी पैसा चाहिए, या फिर पैकिंग के लिए, शिपमेंट के लिए। तो इस तरह के जो ऑर्डर भेजने से पहले ये खर्चे होते हैं उनको पूरा करने के लिए ये वाला फाइनेंस करते हैं। मतलब ये वाला फाइनेंस एक्सपोर्टर लेते हैं किसके लिए, रॉ मटेरियल्स अवेल करने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, वेयर हाउसिंग के लिए, पैकिंग के लिए और शिपमेंट के लिए। ठीक है, तो इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं, जो इस तरह की चीज़ें हैं जो ऑर्डर पूरा होने से पहले एक्सपोर्टर को करनी होती हैं, और हर एक चीज़ में पैसा चाहिए होता है, तो उसकी पूर्ति करने के लिए जो एक्सपोर्टर है वो प्री शिपमेंट फाइनेंस के लिए अप्लाई करते हैं। लेकिन उसके लिए जो ये एलिजिबिलिटीज़ हैं कि उसका ऑर्डर, जो एक्सपोर्ट ऑर्डर है वो उसके अपने नाम पर होना चाहिए, या फिर बैंक का उसके ऊपर विश्वास होना चाहिए, तभी वो प्री शिपमेंट फाइनेंस का फ़ायदा उठा सकते हैं। सेकेंड आता है इसमें पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस। यह है कार्यशील पूंजी धन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए माल के लदान के बाद निर्यातकों को दिया गया ऋण है। जो ये फाइनेंस है, जो ये वाला कैपिटल है, वर्किंग कैपिटल है, इसकी ज़रूरत जो है ऑर्डर को भेजने के बाद पड़ती है। ठीक है, ये जो क्रेडिट है ये एक्सपोर्टर्स को गुड्स की शिपमेंट के बाद, अगर उनको किसी चीज़ की, किसी खर्चे की ज़रूरत है तभी ये उनको मिलता है। यह माल के शिपमेंट और दस्तावेज़ों को जमा करने के बाद बैंक द्वारा दिया जाता है। यह जो है माल की शिपमेंट यानी कि माल भेजने के बाद, और जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स बैंक में जमा करने के बाद ही ये वाला जो लोन है वो देते हैं बैंक एक्सपोर्टर्स को। दस्तावेज को शिपमेंट की तारीख से 21 दिनों के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यानी कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो शिपमेंट के बाद 21 दिन के अंदर अंदर अगर बैंक के पास सबमिट किए हैं तभी जो एक्सपोर्टर है वो पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस का फ़ायदा उठा सकते हैं, वरना वो नहीं उठा सकते। अगर वो 22वें दिन भी अपने डॉक्यूमेंट लेके जाते हैं तो वो लोग इसका फ़ायदा नहीं उठा सकते। ठीक है, तो ये है आपका पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस।
इसके आगे आप लोगों के बस एक कॉरपोरेशन, एक एजेंसी का नाम बचा हुआ है, वो हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।